जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस। आज के इस वीडियोज़ में हम आप सबको भूगोल के इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। जो आपके ऐसे ही प्रश्न जो है भूगोल का पार्ट 1 है, इसमें आपको बीपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऐसे ही प्रश्न आपके टीचर बहाली, शिक्षक बहाली में रहने वाला है। आप लोग प्लीज़ इसका ना लाइक करें और शेयर करें। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले अगर आप नए हैं तो, और वीडियो को लाइक शेयर करके शेयर भी करें। सभी लोग दोस्तों और साथियों में शेयर करें। सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर दें। आप क्वेश्चंस वीडियो को पूरा देखें, आपको है ना ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। एक एक क्वेश्चंस को हम बेहतरीन तरीके से समझाकर आपको बताने वाले हैं। चलिए आपका देखिए, पहला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सही विकल्प चुनना है। पहला आपका है कि निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसा एग्जाम में पूछेगा। पहला ऑप्शन है गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री आप लोग पढ़े होंगे, उत्तरी अंशांश को कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अंशांश जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। एक एक क्वेश्चन को आप समझिए, है ना, ध्यान से। और कर्क रेखा जो है गुजरात से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, लेकिन कहाँ से नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो इसमें आपका पहले का ग बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें 8 राज्य से होकर टोटल गुजरती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा है कि आपका ना कि भारत में सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, है ना। और है 82 डिग्री 32 मिनट पूर्वी देशांतर, 77 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। बहुत अच्छा प्रश्न है और इसमें बिल्कुल ही आपका सटीक आंसर जो होगा ना 97 डिग्री पूर्वी, 97.25 डिग्री, ये तो है ना पश्चिम में हो जाता है। तो ये आपका बिल्कुल सबसे पूर्व में पूछा है, तो दूसरे का घ बिल्कुल सही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क बता रहे होंगे जो कि गलत हो जाएगा। आपका ये सबसे ज़्यादा पूर्व में पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। 3 नंबर 3 देखिए, आपका सवाल है कि ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कावराती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? कावरती, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लक्षद्वीप, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार या दमन और दीव, ठीक है। बहुत मस्त प्रश्न है। तो देखिए, ग्रीष्म काल कावरती, तो जानते तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? तो यहाँ नाम देखिए, कावरती। कावरती कहाँ की राजधानी? तो लक्षद्वीप। तो यहाँ 3 के आपका क बिल्कुल सही हो जाए, कावरती, लक्षद्वीप। 3 में क बिल्कुल सही है। सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे। आपकी लाइक से हमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमाएं किस देश को छूती है? यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश है, बिहार भी है, उत्तरांचल भी है, सिक्किम भी है और पश्चिम बंगाल किस देश से छूती है? पहला है भूटान से, नेपाल से, चीन से या म्यांमार से। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें 4 का बिल्कुल ख, नेपाल से, ये सब का, नेपाल से उत्तर प्रदेश भी टच होता है, बिहार भी होता है, उत्तरांचल भी होता है, सिक्किम भी होता है और पश्चिम बंगाल भी। यहाँ पे 5 राज्य जो दिख रहे हैं, ये पांचों के पांचों राज्य जो है नेपाल को टच करती है। अगला देखिए कि मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। तो कौन से देश में है ना। तो यहाँ देखिए, नेपाल ऑप्शन है, बांग्लादेश है, भूटान है, ताजिकिस्तान है। मेरा मित्र, अब यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि भारत का जो देश है किन किन देशों को टच करता है। तो इसमें देखिए आपका ना ताजिकिस्तान आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे। बांग्लादेश भी भारत को टच करता है, नेपाल भी करता है, भूटान भी करता है, अफगानिस्तान भी करता है, पाकिस्तान भी करता है, चीन भी करता है। ये है ना सारे देश जो मैंने नाम दिया वो सब टच करते हैं, लेकिन ताजिकिस्तान कभी भी टच नहीं करता है। आपका 5 का घ बिल्कुल सही है, ठीक है। हम देखिए 6 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। दूसरा, 5वां, 7वां या चौथा? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए मेरे प्यारे, है ना, इसमें देखिए बिल्कुल ही आपका ग ऑप्शन जो है देख रहे हैं 7वां बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है 7वें स्थान पे है। और फर्स्ट स्थान पे कौन है? तो याद रखिएगा, फर्स्ट स्थान पे आपका सोवियत संघ रूस आता है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ओके, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन।
भारत का जो मानक समय है, जिसको हम IST कहते हैं, इंडियन है ना स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, निर्धारित होता है कहाँ से? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। ये दोनों ऑप्शन सेम टू सेम है, ठीक है। और आगे 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और 80 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो 7 का देखिए, आप अगर क ऑप्शन बोल रहे हैं तो ये भी सही हो जाएगा। यहाँ पे मिस प्रिंट है, दो ऑप्शन सही है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, ठीक है ना। यहाँ से ही आपका समय का निर्धारण होता है। और ये जो है इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज, नया नाम क्या है इलाहाबाद का? तो प्रयागराज है ना, प्रयागराज में है। और प्रयागराज के मिर्ज़ापुर गांव, वहाँ से निर्धारण होता है, ठीक है, मिर्ज़ापुर। इसको याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को हम आपको तोड़ के बता रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि हमारा देश भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है? अरब सागर, प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखिए इसका जवाब देती है। हमारा देश भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है? तो इसमें बिल्कुल ही 8 में आपका घ ऑप्शन सही है, हिंद महासागर, ठीक है। हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है, ओके। अब 9 नंबर, भारत के अंशासी एवं देशांतर विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? 45 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री या 35 डिग्री? बहुत अच्छा क्वेश्चन। यानी अंशासीय विस्तार जो होता है ये पूरब से पश्चिम, और ये जो देशांतर वाला होता है इसके बीच में कितने डिग्री का अंतर है? तो बिल्कुल 9 नंबर में आपका ग ऑप्शन जो देख रहे हैं 30 डिग्री बिल्कुल सही है। और याद रखिएगा, एक देशांतर जब भी पार किया जाता है ना, तो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। इस बात को भी आप लोग नोट्स कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, भारत का मानक मध्याह्न रेखा का मान कितना होता है? 83 डिग्री 30 मिनट, 18 डिग्री 35 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट, और आगे है 80 डिग्री 30 मिनट। बहुत अच्छा प्रश्न है। और इसमें देखिए आपका 10 में बिल्कुल ही सही जवाब ग होगा, 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। 11 नंबर है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग कितनी है? आधी, दुगुनी, तिगुनी, चौगुनी? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि भारत का जो स्थलीय सीमा है वो तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी बड़ी है? तो आपका 11 में बिल्कुल ही सही जवाब जो होगा दुगनी बड़ी है। स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी बड़ी है? तो दुगनी। आगे बढ़ेंगे 12 नंबर, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ, मैकमोहन, ग्रीनविच या इनमें से कोई नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए भारत और चीन के बीच जो है ना वो आपका मैकमोहन रेखा, ख बिल्कुल सही है, मैकमोहन, ठीक है। चलिए याद रखेंगे, ख बिल्कुल सही है। 13 नंबर देखिए कि भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 32,87,782, यहाँ पे भी वही ऑप्शन, यहाँ नहीं, 33,87,782, 32 लाख, 33 लाख। तो देखिए यहाँ पे कभी कभी 32,27,263 भी आता है, 763। तो आपका क ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए, 13 का क बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे 14 नंबर, भारत का क्षेत्रफल विश्व की भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 3.2%, 2.4%, 2.9%, 3.7%? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है, विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है, ठीक है। 14 में आपका ख बिल्कुल सही है, ओके। सभी लोग इस सेशन को लाइक कर देंगे, आपके लिए इतना मेहनत होता है, प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, आपको एकदम बेसिक से मिलेगा, जो कि सीधे ही है ना, हाई फाई ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको इसी लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में रहने वाला है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 15 क्या कहता है। 15 है कि भारत के मुख्य भूभाग का अंशासीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेके उत्तर से है ना 37.6 ये दिया है, 7 डिग्री 9 मिनट, इस तरह से आपके ऑप्शंस दिया हुआ है। 4 ऑप्शन है। तो देखिए आपका घ ऑप्शन गलत है, ग भी गलत है, और आपका ऑप्शन नंबर ख भी गलत है। बिल्कुल इसमें क बिल्कुल सही है, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, ओके। आपका 15 में क इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। सभी लोग है ना वीडियो को शेयर करना ना भूलेंगे। भारत के मुख्य भूभाग की देशांतीय विस्तार 69 डिग्री 7 मिनट 98 दिया है, फिर 68 डिग्री 97। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शंस यहाँ पे देख सकते हैं।
तो इसमें देखिए आपको हम बता दें कि यहाँ पे आपका बिल्कुल ख ऑप्शन देख रहे हैं ना, 100% आपका ये ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए ओके, एक एक क्वेश्चंस को और आप पकड़ बनाइए, यही सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछेंगे, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। 17 नंबर देखिए, भारत का कुल कितने राज्य हैं? 20, 30, 28 या 31? इंपॉर्टेंट है, कुल कितने राज्य हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये एकदम इजी है, इसमें तो किसी भी स्टूडेंट का गलती नहीं होना चाहिए। आपका 28 वाला सही जवाब हो जाएगा, 28 राज्य है, ठीक है ना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार हो गया है, 7, 8, 9, 10, 18 नंबर में, ठीक है। तो केंद्र शासित कुल कितने प्रदेश हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आपका ख हो जाएगा 8, ठीक है ना। आगे देखिए 19 नंबर कि भारत के स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई कितना किलोमीटर है? 15,300 किलोमीटर स्थल सीमा रेखा। यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, 16,400 किलोमीटर, 15,200 और 17,900 किलोमीटर। तो 19 नंबर में आपका स्थलीय सीमा जो है, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, ये आपका 15,200 किलोमीटर है ना। 19 का ग ऑप्शन सही है। और एक ऐसा क्वेश्चन पीछे भी आया कि तटीय और स्थलीय से रिलेटेड। और 20 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 6,000 किलोमीटर है ना, आगे 6200 किलोमीटर, तटीय पूछ रहा है 6300 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 20 में आपका ना बिल्कुल घ 6100 किलोमीटर तटीय सीमा की लंबाई है और स्थलीय सीमा कितना है? तो 15,200, ठीक है ना। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर और तटीय सीमा 6100 किलोमीटर, ओके, याद रखिएगा। और ये लगभग दोगुना दोनों में अंतर होता है। ये क्वेश्चंस पीछे घुमाकर आपको पूछा गया है, इस तरह से क्वेश्चंस को है ना घुमा के भी पूछा जाएगा। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए भारत जो है किस महादेश में है? तो देखिए एशिया महादेश में है। और ये भी लिखिएगा, एशिया महादेश जो होता है सबसे बड़ा महादेश है, सबसे बड़ा महादेश, इसको भी आप नोट्स करेंगे, सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश, ओके। और आगे देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? वीवीआई आपके लिए है। पहला है गंगा नदी को, घाघरा नदी को, कोसी नदी को, गंडक नदी को। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, यहाँ पे हम आपको सही सटीक आंसर बताते हैं, मिलाएंगे। कोसी नदी जो होता है वो बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है ना। 22 में ग ऑप्शन जिनके भी कमेंट में है बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच जो स्थित सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन रेखा, ग्रीनविच रेखा या इनमें से कोई नहीं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है उसको हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और भारत और चीन जब पूछ दे कि भारत और चीन के बीच कौन सा लाइन है तो उसको हम मैकमोहन रेखा कहते हैं, ठीक है। और ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो समय का निर्धारण करता है जो कि लंदन में है, याद रखेंगे लंदन में है ना। ये एक एक पॉइंट्स इस तरह से पढ़ना है हमें। अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संघ का सबसे दक्षिण बिंदु कौन है? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, कुमारी, कन्याकुमारी, इंदिरा और पॉइंट दोनों, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न घुमा कर पूछा है। तो भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है आपका इंदिरा पॉइंट है। अगर यही आपका उत्तरी बिंदु पूछ देता तो आप याद रखिएगा, दक्षिणी बिंदु तो हो गया इंदिरा पॉइंट, लेकिन उत्तरी बिंदु जो है आपका इंदिरा कॉल होता है ना, थोड़ा सा अंतर खाली है, इंदिरा कॉल। और ये जो है ना इंदिरा कॉल ये लद्दाख में स्थित है, लद्दाख, इसको भी नोट्स कर लीजिएगा। और इंदिरा पॉइंट जो दक्षिणी है वो अंडमान निकोबार में स्थित है, अंडमान निकोबार में, ठीक है, दक्षिणी बिंदु। और पूर्वी भी होता है सबसे और पश्चिमी भी होता है। पूर्वी में आपका ना आता है कैबीथी जो कि अरुणाचल प्रदेश में, कैबीथी पूर्वी में। और पश्चिमी में आपका होता है गौरी मोता है ना, जो कि गुजरात में पड़ता है, सबसे अंतिम बिंदु है, याद रखेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मुझे आई होप डेट कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। तो डेली आप लोग 7:30 PM में
आप लोग आइए और अपनी तैयारियों का आकलन कीजिए। सभी लोग इस वीडियो को दोस्तों और साथियों में शेयर करें। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। बेस्ट ऑफ योर लक, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन लगे। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद, जय भारत।